स्वागतम बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग मुहावरा के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुहावरा और लोकोक्ति इन दोनों के बारे में आलोचना करेंगे। तो अक्सर हम सब में यह एक कन्फ्यूजन रहता है कि मुहावरा और लोकोक्ति दोनों एक ही चीज़ है, मगर ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। मुहावरा जिसे अंग्रेजी में इडियम्स कहा जाता है, लोकोक्ति जिसे प्रोवर्ब कहा जाता है। तो आज हम इन दोनों के बारे में आलोचना करेंगे कि इसमें ये दोनों क्या है और इनके मध्य में क्या अंतर है। तो पहले आते हैं मुहावरा, जो कि जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में आलोचना कर चुके हैं मुहावरे के बारे में। तो आज थोड़ा कुछ कम यहाँ पर थोड़ा सा खाली आलोचना करेंगे। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या फिर उत्तर देना। हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं, किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है। मुहावरा का परिभाषा, मुहावरा का अर्थ बातचीत करना या उत्तर देना होता है। मुहावरा का परिभाषा है जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चार चंद लगाना अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ाना। अब आते हैं लोकोक्ति या फिर जिसे हम कहावतें भी कहते हैं। ये क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ है लोकों में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावतें भी कहते हैं। कहावतें का अर्थ लोकोक्ति, लोकोक्ति का अर्थ कहावतें। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जो अगर उसे हम और थोड़ा भीतर जाके आलोचना करेंगे तो क्या इसका अर्थ क्या होता है? जब कोई नीतिपूर्ण या जीवन का सत्य का व्यक्त करने वाली बात आम लोगों में प्रयोग किया जाता है या फिर प्रचलित होता है तब वह लोकोक्ति कहलाती है। अधिकतर लोकोक्ति दृष्टांत या फिर उदाहरण उपदेश के रूप में दिया जाता है। तो अब आते हैं उसका उदाहरण लोकोक्ति। जैसे दूध का दूध और पानी का पानी अर्थात निष्पक्ष निर्णय, पार्शलिटी ना करना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया अर्थात बहुत परिश्रम करना और कम फल पाना। ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात जो ज़्यादा दिखावा ज़्यादा करता है लेकिन वास्तविकता में जो कम होता है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा अर्थात बहुत ही बुरा होना। तो मुहावरा और लोकोक्ति में तब अंतर क्या है? आइए जानते हैं मुहावरा और लोकोक्ति या फिर लोकोक्ति में क्या, कहावतें में क्या अंतर होता है। तो पहले जो मुहावरा होता है वो एक वाक्यांश होता है, वो पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है जिसे हम, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य, कहावत एक पूरा वाक्य होता है। दूसरे शब्द में मुहावरा का उद्देश्य और विधेय नहीं होता। हम जानते हैं एक पूरा वाक्य बनने के लिए वाक्य में उद्देश्य और विधेय रहने का जरूरी है, विधेय रहना जरूरी है, मगर मुहावरा में वो उद्देश्य या वाक्यांश नहीं होता। जबकि लोकोक्ति क्योंकि यह एक पूरा वाक्य होता है, इसमें उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है। दूसरा पार्थक्य या दूसरा अंतर यह है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसीलिए मुहावरों को हम वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं। इसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। इसे हम वैसे ही स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य के अंदर डाल के ही हम मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि कहावत या फिर लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है, उसे वाक्य के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। तो बच्चों, ये सारे थे लोकोक्ति और मुहावरों के बीच में अंतर। अब हमारे किताब में जितने सारे कहावतें हैं हमारे व्याकरण किताब में, उसको हम एक एक करके जान लेते हैं। जैसे अंधा क्या चाहे दो आंखें अर्थात इच्छित वस्तु का प्राप्त हो जाना। अंधे में काना राजा अर्थात गुणहीनों में कम गुण वालों का महत्व। अकल बड़ी या भैंस मतलब बल से बुद्धि बड़ी होती है। अघजल गगरी छल कर जाए अर्थात अल्प ज्ञानी घमंड करता है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है दोनों ओर विपत्तियाँ। आप भला तो जग भला, स्वयं ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। आम का आम
गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। इस हाथ दे उस हाथ ले, काम का फल शीघ्र भोगना। ईंट का जवाब पत्थर, दुष्टों के प्रति कड़ा रुख अपनाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी निर्दोष का दोष दिखाए। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। उखल में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। कठिन काम में हाथ लगाकर खतरे या बाधा से परवाह न करना। ऊधों का लेना न माधो का देना, संपर्क ना रखना। एक पंथ दो काज, एक ही साधन से दो दो काम होना। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, गलती करने के साथ ही रोब भी गांठना। एक मान्य में दो तलवार, अर्थात एक ही जगह समान महत्व के दो वस्तुएं नहीं रह सकती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात झगड़ा दो में ही हो सकता है। काठ की हंडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, अर्थात छल कपट सदा नहीं चलता। अब आते हैं, और क्या है अभी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात अवसर बीत जाने पर वस्तु पाने से लाभ नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अर्थात बहुत परिश्रम का थोड़ा फल। गरजे सो बरसे नहीं, अर्थात बात बनाने वाला कुछ नहीं कर पाते। गुड़ चेला चीनी, अर्थात गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना। घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात अपने लोगों का फूट भूरी होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात अपनी चीज़ का कद्र नहीं होती। चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कृपण, महाकृपण। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ होता है धन पद आदि अस्थायी हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थ अपने पाप से ही डर। चोर मौसेरे भाई, अर्थात बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। छठी का दूध याद आना, अर्थात बहुत बुरी दशा में पड़ना। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटे लोगों को बढ़ चढ़कर बोलना। जब तक सांस तब तक आस, अर्थात अंत समय तक आशा न रखना। जल में आशा रखना, जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात अधिकारियों से बैर ठीक नहीं है। जिन ढूंढा 3 पहियों, गहरे पानी पैठ, अर्थात कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, अर्थात कृतज्ञता, उपकार के बदले अपकार करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात ताकतवर की ही विजय होता है। जैसा देश वैसा वेश, अर्थात स्थान या परिस्थिति से के अनुसार काम करना। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात काम के अनुसार फल पाना। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात बड़ी संकट में थोड़ी सी सहायता भी सहारा देती है। तू डाल तो मैं पात, मतलब दोनों ही चालाक। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सवर, अर्थात अपनी शक्ति अनुसार ही काम करना। थूक कर चाटना, अर्थात देकर वापस लेना। चौथा चना बाजे घना, अर्थात मूर्ख अधिक बोलते हैं, सार कम आडंबर बहुत। दीवार के भी कान होते हैं, अर्थात गुप्त बात कभी छिप नहीं सकती। दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात सच्चा न्याय, जरा भी पक्षपात नहीं करना। दूध का जला मटका भी फूंक फूंक कर पीता है, अर्थात धोखा पाने वाले आदमी संभल जाता है। दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूर की बात अच्छी लगती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जो कहीं भी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात मूल से नष्ट करना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपना दोष होने पर भी दूसरों का दोष देना। नाम बड़े दर्शन छोटे, अर्थात बाहरी तड़क भड़क पर गुण बहुत कम। नेकी और पूछ अर्थात भलाई करने में किसी को पूछना क्या। नौ नगद ना तरह उधार, नगद अच्छा है उधार नहीं, उधार अच्छा नहीं। पर उपदेश कुशल बहुत तेर, दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पराधीनता में सुख संभव नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणहीन व्यक्ति वस्तु का मूल्य नहीं आंक सकते।
बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर से लाभ उठाना, बात ताही विसार दे आगे की सुधि ले, अर्थात बीती बातों को भूलकर भविष्य में ठीक से काम करना चाहिए। बिल्ली के भागों में छींका टूटा, अर्थात अकस्मात ही काम हो जाना। भागते चोर की लंगोटी सही, जो कुछ मिल गया वही अच्छा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात पवित्र मन ही तीर्थ है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, अर्थात सीमित क्षेत्र में काम करना। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण मित्रता। सांप मरे ना लाठी टूटे, काम बन जाए पर हानि भी ना हो। सिर मुंडाते ओले पड़े, अर्थात कार्य आरंभ होते ही मुसीबत आई। सोने में सुगंध होना, अच्छा वस्तुओं में भी गुण बढ़ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कहना का अर्थ है कि एक प्रकार कथा कहना और भिन्न प्रकार से काम करना। हींग लागे ना फिटकरी रंग चोखा आवे, अर्थात बिना खर्च किए काम अच्छा होना। हीरे की कद्र जोहरी जाने, अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही गुणवान पहचान लेता है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, अर्थात होनहार व्यक्ति लक्षण शुरू से ही मालूम पड़ जाता है। तो बच्चों, ये सारे थे हमारी किताब में, हिंदी किताब में जो कहावतें हैं उसके अर्थ के सहित कहावतें। आप लोग ये सब याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।